चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है तो हमने ये फिगर बना लिया है, ठीक है। तो यहां दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें AB और AC ये इक्वल दे रखी है। तो ABC हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसमें AB यानी कि ये AB साइड और AC ये इसके इक्वल है। The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O। देखिए एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर, देखो एंगल B ये है, एंगल C है, इनके बाइसेक्टर यानी एंगल B अगर हमारा पूरा ये है तो ये जो BO लाइन है ना, ये एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी एंगल B को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए मैं इस एंगल को ऊपर वाले को नाम देता हूँ 1 और नीचे वाले को एंगल 2। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बाइसेक्टर का मतलब कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन OB इसको दो एंगल में डिवाइड कर रही है जो कि एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही OC भी जो है एंगल C को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है जो कि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम 3 और ऊपर वाले को एंगल 4, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल होंगे। आगे पढ़ते हैं। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर ये O पर मिलते हैं, ठीक है। और साथ में जॉइन A टू O, A को O से मिला दिया, ठीक है। अब हमें शो करना है क्या, OB इक्वल टू OC। देखो OB इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपको थ्योरम 7.2 पता हो तो। थ्योरम 7.2 का वीडियो मैंने डाल रखा है, चाहो तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरम 7.2 क्या थी, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां पर देखिए AB और AC इक्वल दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूं AB इक्वल टू AC, ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे तो लिख देता हूं गिवन। अब जब ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल यानी कि देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C होंगे। रीजन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये थ्योरम 7.2 का स्टेटमेंट है, चाहो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। अब देखिए जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। मैं अगर लिखूं हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, होना चाहिए ना, दोनों तरफ हाफ हाफ कट जाएगा तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बचेगा ना। तो दोनों का मैंने हाफ कर दिया। अब देखो एंगल B का हाफ क्या होगा, ये देखो ये B है, मैंने आपको बताया कि OB इज एंगल B का बाइसेक्टर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी मैं हाफ ऑफ एंगल B का हाफ की जगह एंगल 2 लिख दूं या एंगल 1 लिख दूं, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल एंगल 2, ठीक है। नीचे वाला जो एंगल 2 है ये लिखा है। ऐसे हाफ ऑफ एंगल से C का हाफ क्या होगा, एंगल 3 और 4 दोनों बराबर है तो 3 लिखो चाहे 4, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा, एंगल 3, ठीक है। मैंने क्यों नीचे वाले एंगल लिखे अभी आपको पता पड़ जाएगा। देखो यहां पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अब इस ट्रायंगल में आप देखो OBC ट्रायंगल में यहां पर हम थ्योरम 7.3 का यूज करेंगे। इस ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये हमारी थ्योरम 7.3 में बोला गया है। अगर आपको थ्योरम 7.3 नहीं आती मैं एक बार बता देता हूं, तो चाहो तो आप अगर डिटेल में देखो तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, ठीक है। देखिए अब एंगल 2 इक्वल टू 3 आ गया, मैं यहां लिख देता हूं इट इंप्लाइज दैट एंगल 2 के अपोजिट OC और एंगल 3 के अपोजिट OB क्या हो गया, OB इक्वल टू OC, ठीक है। ये हो गया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और मैं आपको यहां ध्यान दिला दूं कि ये थ्योरम 7.3 है, ऊपर 7.2 यहां पे 7.3, ठीक है। तो देखो पार्ट फर्स्ट में यही प्रूव हमें करना था। तो ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। अब जरा पार्ट सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट सेकंड में AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि जो AO है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं हमें, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, चलो 5 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को आप आराम से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या। अब देखो जरा ये दो ट्रायंगल AOB और AOC, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो भाई सिंप्लिसिटी से एंगल 5 इक्वल टू 6 आएगा। इसका मतलब OA जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, देखिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना बहुत आसान है, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर करेंगे। देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए OB इक्वल टू OC, इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OC हमने प्रूव कर दिया, ठीक है।
और देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया है क्योंकि पूरा एंगल बी पूरा एंगल सी के बराबर था, तो इनका हाफ भी इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू 4 और दूसरा ये ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। तो बाई एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और बाई सी पी सी टी से हम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 दिखा देंगे, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इसमें देखिए ए बी इक्वल टू हम लिख देते हैं ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। दूसरा देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर, ये क्या हमने प्रूव्ड अबव, हमने डायरेक्ट प्रूव नहीं किया है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव किया तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू 3 था, ऐसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 था, ठीक है। अब देखिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी क्या है, ये भी हमने प्रूव कर दिया ऊपर, तो ये भी लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब देखो बाई एस ए एस से, तो लिख देते हैं देयरफॉर बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या होगा इसका, बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके जो बचे कुछ पार्ट भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, यानी कि ओ ए जो है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ओ ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यही यहाँ पे पूछा है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल्स ए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट ए ओ बाइसेक्ट्स, देखो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये इन दोनों एंगल के इक्वल होने की वजह से हम यहाँ ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।